वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गूगल के वफ्द के एजाज़ में इस्तकबालिया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मुफाहमती याददाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदात और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाना है। पाकिस्तान में डिजिटल स्किल्स के फ़रोग़ के लिए गूगल कैरियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम को वुसअत दी जाएगी। पाकिस्तान में गूगल कैरियर सर्टिफिकेट का 1.5 लाख का हदफ मुकर्रर है। पाकिस्तानी तुलबा को 1 साल तक गूगल AI+ और जेमिनाई समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई हासिल होगी, जबकि इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में ताउन भी किया जाएगा। सरकारी खिदमात की फराहमी और हुकूमती अमूर को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर ताउन भी बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। दुश्मन के अज़ाइम रियासत के फैसला कुन रद्द-ए-अमल से नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अज़म। फील्ड मार्शल की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात। कहा, बलूचिस्तान बासलाहियत, पुरज़्म, मुहिब वतन और बावकार अवाम की सरजमीन है। वाज़ेह कौमी बयानिया पायदार अमन व इस्तेहकाम बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत को उजागर करने के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। अमन व इस्तेहकाम से सरमायाकारी के फ़रोग़ और बलूचिस्तान के वसाइल को अवामी खुशहाली में बदलने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुल्क का सबसे मुतहरक तबका है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और कौमी तरक्की में किरदार अदा करना के मौके फराहम करना पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी है। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम, तरक्की की राह में रुकावट और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम, तरक्की की राह में रुकावट और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। दुश्मन के अज़ाइम कौम के इज्तिमाई अज़्म और रियासत के गैर मुतज़लज़ल और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से नाकाम बनाए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाम के साथ पाकिस्तान के देरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर दिया। शामी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशावराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान और शाम का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। शामी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का शाम की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का इयादा। कहा, गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम की भरपूर हिमायत करेंगे। शामी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में कल से हार्ट ट्रांसप्लांट भी होगा। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, सियासी जमातों की तवज्जो सिर्फ अवामी खिदमत पर होनी चाहिए। अफसोस किसी जमात का मिजाज दंगा फसाद और किसी का करप्शन है। मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ खिदमत और तरक्की पर तवज्जो दी। अगर तमाम सियासी जमातें खिदमत की रविश अपनाएं तो मुल्क तरक्की करता है। हस्पतालों के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में आवाम का सिर्फ इलाज फ्री नहीं बल्कि अद्वियात भी फ्री हैं। आवाम की फलाह के लिए फैसले करना मेरी जिम्मेदारी है। डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम के बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर। बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ज़िमनी एजेंडे के जरिए पेश किए। इससे पहले वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट के मुसविदे की मंजूरी दी। मुसविदा 27वीं आईनी तरमीम के जरिए की गई तरमीम के तसलसल में तैयार किया गया। एक्ट का मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे और हेड क्वार्टर्स के इंतजामी अमूर का तयन है। वफाकी काबीना ने नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दी। डीजल ₹1.64, पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹364.70 फी लीटर हो गया।
ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। तेहरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का माइकल कोहन रेडियो शो को इंटरव्यू। कहा, ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मौसर रही। B-2 बमबार तैयारों के हमले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि हमले के वक्त ईरान जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूरी पर था। ओबामा और बाइडेन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बरवक्त नहीं रोका। ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता तो इसराइल और पूरा मशरिक़ वस्ता शदीद खतरे से दोचार हो जाते। ईरान इस वक्त शदीद मौशी मुश्किलात का शिकार है। ईरान की फौज की तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात हैं। ईरान से ताल्लुकात का इल्जाम। अमेरिका ने हिजबुल्लाह पर नई पाबंदियां लगा दी। मकसद हिजबुल्लाह के मालियाती नेटवर्क को निशाना बनाना है। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है हिजबुल्लाह ईरानी हुकूमत के लिए खिदमत सरअंजाम दे रही है। हिजबुल्लाह ईरानी पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स की कमान में है। हिजबुल्लाह के लिए नकद रकम की स्मगलिंग करने वाले 10 अफराद पर पाबंदियां आयद की गई। मौशी दबाव ईरान को मुआहदे की तरफ आने पर मजबूर करेगा। ईरान को जौहरी तंसीबात की तामीर से रोकेंगे। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है कि आबनाए हुर्मुज से ईरान की इजारादारी खत्म कर दी। ईरान के लिए आबी गुजरगाह को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त खत्म हो गया। आबनाए हुर्मुज से तवानाई की तरसील का रास्ता महफूज बनाना होगा। वजीर खजाना कहते हैं इक़्तिसादी दबाव से ईरानी हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं। पाबंदियों का मकसद ईरानी हुकूमत की प्रॉक्सी कार्रवाइयाँ महदूद करना है। ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक को भी अमरीकी इक़दामात का सामना होगा। चीन समेत तमाम ममालिक अपना हुर्मुज को दोबारा खुला देखना चाहते हैं। पीर को ईरान पर पाबंदियों से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ईरान ने अमेरिका की नई इक़्तिसादी और तिजारती पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है पाबंदियों का निशाना आम ईरानी शहरी बन रहे हैं। ये इक़दामात मुआशी दहशतगर्दी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुतरादिफ हैं। अमरीकी इक़दामात ईरान के आज़ादी, कौमी मुख्तारी और अपने मुफादात के दिफा के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकेंगी। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जॉर्ज वाशिंगटन मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। इब्राहिम लिंकन की जगह पोजीशन संभाली। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन ने 250 से ज़ायद दिन मुसलसल समंदर में गुजारे। जंगी बहरी बेड़े पर 5000 सैलर्स तैनात थे। बेड़े पर एहलकारों को खाने पीने की अशिया की किल्लत, वॉशरूम्स की खराबी का भी सामना रहा। तैनाती के दौरान एहलकारों की ज़हनी दबाव के बाइस खुदकुशी की कोशिश की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। हुक्मरान जमात के रहनुमा मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के नए सदर मुंतखब हो गए। पार्लिमानी वोटिंग में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने 255 वोट हासिल किए। अपोजिशन के 11 जमाती इत्तेहाद के उम्मीदवार अली अहमद को 88 वोट मिले। शहाबुद्दीन ने गुज़िश्ता माह खराबी सेहत के बायस सदारत के ओहदे से इस्तीफा दिया था।